झारखंड में फिर से एक बार क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का जो मुद्दा है वो तूल पकड़ चुका है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज झारखंड जो बना है वो बिहार से बना है। झारखंड आज बिहार में ही ये झारखंड था, अब बिहार से अलग हुआ ये झारखंड। तो जब हम बिहार के थे, आज झारखंड अलग हुआ, तो हमारा भाषा कम कैसे हो गया? आज भी झारखंड में जितने हमारे भोजपुरी वासी हैं, मगही वाले हैं, मैथिली वाले, अंगिका, इसको गिनती कराया जाए, आज इसका देख लिया जाए कि यानी हमारा क्या परिवेश है, हम कितने आदमी यहाँ पे हैं। इस तरह से भाषा को हमारा दरकिनार करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि हमारी भाषा को किसी कीमत पे आप लागू करें, अन्यथा उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग अपना तैयार हैं। झारखंड में जो भाषा विवाद अभी शुरू हुआ है जेटेट को लेकर के, ऐसे में अगर भोजपुरी को अगर शामिल नहीं किया जाता है तो आगे आप लोग क्या करें? अगर भोजपुरी में तनिक भी यहाँ आने की अगर सुगबुगाहट हुई तो ये हम लोग अंगड़ाई है। आगे देखिए, बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि झारखंड शिक्षा विभाग द्वारा जेटेट को लेकर जिलावार जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है इसकी अनिवार्यता की बात कही गई है, लेकिन इसे लेकर के अब पक्ष और विपक्ष के द्वारा जो है इन मुद्दों पर पलटवार शुरू हो गया है। साथ ही जो है ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिस जिले में जो भाषा बोली जाती है उस जिले में उस भाषा को अनिवार्य नहीं रखा गया है। अभी हम जमशेदपुर के जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष मौजूद है और आप हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये सिंहभूम जिला भोजपुरी साहित्य परिषद के लोग हैं जो यहाँ पर भोजपुरी भाषा को अनिवार्य करने की मांग को लेकर के आज जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं। हम सीधा यहाँ पर जो भोजपुरी जिला के जो साहित्य परिषद के जो अरविंद विद्रोही हैं इनसे जुड़ते हैं और जानते समझते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर के आप यहाँ पहुँचे हैं। सर, आपने जिन बातों को रखा है जी, हम उसको हृदय से जी। स्वागत करते हैं कि हमारी बातों को आपने रख दिया। इस क्षेत्र में झारखंड में भोजपुरी बोलने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है और भोजपुरी भाषा भाषियों ने झारखंड को संवारने में, झारखंड के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इस स्थिति में अगर हमारे भाषा भाषियों की उपेक्षा की जाती है तो हम उसको सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं। और हमारी जो आबादी के हिसाब से जो हमारी जनसंख्या है झारखंड में, हमें मान्यता मिलनी चाहिए। हमें हमारी भाषा को और संस्कृति का विकास का है सो अवसर मिलना चाहिए। और ये हमारी संवैधानिक असूल भी है। हम संविधान के दायरे में पूरा करना सरकार का दायित्व बनता है और जिस दायित्व को सरकार अनदेखा कर रही है, हम इसके लिए कटिबद्ध हैं। हम बहुत सहनशील हैं। हम आंदोलन में जाना नहीं चाहते हैं। हम मान पत्र के द्वारा ही अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप गंभीरता के साथ हमारी मांगों पर विचार करें। और जब गंभीरता के साथ आप विचार नहीं करेंगे तो हम दुनिया के देशों में जिस तरह से अपने शक्ति प्रदर्शन किए हैं, अपनी मान्यता वहाँ लिए हैं। अभी हमारे कुछ साथी मॉरिशस गए थे जी, और मॉरिशस सरकार में हमारी एक बहुत बड़ी हस्ती है, हम सरकार में हैं वहाँ। तो क्या हम झारखंड में अपनी ताकत के बल पर हम सरकार को बना बिगाड़ नहीं सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत सहनशील होते हैं भोजपुरिया लोग। केवल हम अपने हुनर से, अपनी ताकत से हम जहाँ रहते हैं उस देश को सुंदर बनाना चाहते हैं, आदर्श बनाना चाहते हैं। यही हमारी मांग है, यही हमारी नीति है। और इसी नीति के तहत हमने, हमारी रजिस्टर्ड संस्था है सिंहभूम जिला भोजपुरी साहित्य परिषद, और तमाम संगठन के लोगों ने जो भोजपुरी के संगठन यहाँ चलाते हैं, तमाम लोगों ने यह निर्णय किया है कि सिंहभूम जिला भोजपुरी साहित्य परिषद के नेतृत्व में हम एक संगठित होकर जो भी आगे का कदम बढ़ाना होगा बढ़ाएंगे इसी उद्देश्य से। और विद्रोही जी, मैं आपकी बातों को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा। झारखंड सरकार के जो वित्त मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर, उन्होंने भी इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि गढ़वा और पलामू क्षेत्र जो है ये भोजपुरी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर भोजपुरी बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है।
और इस क्षेत्र में जो है भोजपुरी भाषा को जो है अनिवार्य किया जाए। तो आप हम उनके कथन से सहमत हैं और उनके इस कथन को हम पूरा झारखंड में ले जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी ओर और भी झारखंड में जो एक पार्टी है JLKM, वो कहती है कि भोजपुरी जो है वो बोलने वालों की संख्या झारखंड में काफ़ी कम है। ऐसे में भोजपुरी या मगही को झारखंड में वो तवज्जो नहीं मिलना चाहिए जो अन्य स्थानीय भाषा को यहाँ पर मिलना चाहिए। उनको एक ज्ञात नहीं है। कोई भी सरकार जो प्रोग्रेसिव सरकार है और उस सरकार के अंदर अगर कोई भाषा कमज़ोर है तो वो सरकार उस भाषा को विकास के लिए काम करती है। अगर लिपि नहीं है तो उसके लिपि तैयार करवाती है और डेवलप कर कर उस भाषा को, उस संस्कृति को मजबूत कर सरकार करती है। विदेशों में भी इस बात को कहा गया है, देखा गया है। ये तो हमारा अपना। चलिए हम कुछ और भी लोगों से सवाल लेते हैं। झारखंड में फिर से एक बार क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का जो मुद्दा है वो तूल पकड़ चुका है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज झारखंड जो बना है वो बिहार से बना है। झारखंड आज बिहार में ही ये झारखंड था, अब बिहार से अलग हुआ ये झारखंड। तो जब हम बिहार के थे, आज झारखंड अलग हुआ, तो हमारा भाषा कम कैसे हो गया? आज भी झारखंड में जितने हमारे भोजपुरी वासी हैं, मगही वाले हैं, मैथिली वाले, अंगिका, इसको गिनती कराया जाए, आज इसका देख लिया जाए कि यानी हमारा क्या परिवेश है, हम कितने आदमी यहाँ पे हैं। इस तरह से भाषा को हमारा दरकिनार करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि हमारी भाषा को किसी कीमत पे आप लागू करें, अन्यथा उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग अपना तैयार हैं और इसका हम लोग आपको दिखाएंगे कि हम लोग कितने आदमी हैं और कहाँ कहाँ हैं। झारखंड में गढ़वा है, पलामू है, जमशेदपुर है, धनबाद है, बोकारो है। कौन ऐसा जगह है जहाँ पे भोजपुरी वासी नहीं है, मगही नहीं है, अंगिका वाले नहीं है, मैथिली नहीं है? सब समाज के लोग हैं, सब भाषा के लोग हैं, लेकिन इसको जानबूझ के दरकिनार किया गया है क्योंकि आपस में सरकार लड़ाने की काम कर रही है और सरकार ही इस नीति को लागू करके दोनों को आपस में लड़ाएगी। देखिए, बता रहे हैं कि झारखंड में भोजपुरी भाषा को अनिवार्य करना होगा और भी कुछ लोगों से हम जुड़ते हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर। देखा जाए झारखंड राज्य बना, जी। इसके पहले सारे लोग बिहारी थे। बिहार अपना जमीन दिया और सारे लोग बिहारी थे। अब सारे लोग, मेरा कहना है कि सारे लोग झारखंडी हुए। सरकार को ये चाहिए कि सबको मिल करके एक बढ़िया विकास करे देश का और राज्य का, ना कि आपस में लड़वाए भोजपुरी, बंगाली, उड़िया ये सब कर रहे हैं। क्या दरकार है? सबका योगदान रहा है और स्टेट जो बना, स्वतंत्र हुआ, राज्य बना, छत्तीसगढ़ हुआ है, उत्तराखंड हुआ, लेकिन वहाँ ये सब तो नहीं है। यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? और खास करके भोजपुरिया को टारगेट किया जाता है। ये बहुत ही गलत बात है। इससे झारखंड का विकास होने वाला नहीं है। भोजपुरिया हर मामले में बढ़ चढ़ करके आगे हैं और शांत प्रकृति के हैं, देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि मैंने सबका विकास करे, सुधर जाए। लेकिन सरकार ने केवल अभी सभी विभागों में से इस विषय पर केवल प्रस्ताव मांगा है। जब ये कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट से इस पर मुहर लगेगी, उसके बाद ये लागू होगा। अभी तो ये लागू नहीं हुआ है, फिर इतना विवाद किस लिए? विवाद अखबारों में देख करके हम लोग बोल रहे हैं जो इस तरीके का अगर होगा तो हम लोग भी कहाँ ये कर, हम लोग भी तो आग्रह कर रहे हैं जो ऐसा ना किया जाए। हम लोग भी कोई आंदोलन तो अभी नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी तो आग्रह कर रहे हैं जो इस तरीके का विचार जो आ रहा है इसको रोका जाए। ऐसे विचार नहीं आना चाहिए। जो झारखंड वासी जो हैं सभी अमन चैन से रहें, मिलजुल करके रहें। इस तरीका का अनर्गल बयान कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है? चलिए हम एक और व्यक्ति से बात करते हैं, हम इनसे जानते हैं कि झारखंड में जो भाषा विवाद अभी शुरू हुआ है JTET को लेकर के, ऐसे में अगर भोजपुरी को अगर शामिल नहीं किया जाता है तो आगे आप लोग क्या कुछ करें? देखिए, भोजपुरी को कमतर आंकने की भूल झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री कर रहे हैं और हमको इस बात का गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे पास वीर कुंवर सिंह जैसे महान योद्धा अभी भी जिंदा है जो इस लड़ाई के अग्रिम पंक्ति तक ले जाने के लिए तैयार है। तो हम लोग तो युवा हैं और उनके साथ अगर उनका आह्वान हुआ तो यहाँ से पैदल हम लोग रांची मार्च करने का काम करेंगे, हेमंत सोरेन का आवाज़ घेरने का काम करेंगे। अगर भोजपुरी में तनिक भी आँच आने की अगर सुगबुगाहट हुई तो ये हम लोग अंगड़ाई है। आगे देखिए, बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है। हम लोग लड़ाई के अग्रदाता हैं। जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो
या झारखंड अलग की लड़ाई हो, चाहे बिहार के सम्मान की लड़ाई हो, झारखंड के मान सम्मान की लड़ाई लड़ना हो, तो भोजपुरी भाषाभाषी सबसे पहले खड़े हो जाते हैं मैदान में। तो उसी तरह अपने भाषा और अपने सभ्यता के लिए हमको लड़ना होगा, तो उसकी भी लड़ाई हम लोग देखने के लिए तैयार है और दिखाने के लिए तैयार है। हम लोग को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हमारे पास अभी भी ऐसे ऐसे अभिभावक हैं जो हम लोगों को प्रेरणा देते हैं कि अपने भाषा और अपने सभ्यता, अपने संस्कृति के लिए कहाँ और कैसे लड़ना है, और उसके लिए हम लोग तैयार हैं। उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को जो ज्ञापन सौंप रहे हैं, आप लोग क्या कुछ मांगे कर रहे हैं? उसमें मांगे यही कर रहे हैं कि जो भी परीक्षाएं होती है, जो क्षेत्रवार आपने हर विषयों को लेकर के आपने अंकित किया, जो मीडिया के माध्यम से दिखाई पड़ता है, तो ऐसे बहुत सारे जिले हैं, बहुयात जिले हैं जिसमें भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली भाषा के अधिकतर लोग हैं, संख्या से ज़्यादा लोग हैं। तो उनको उस भाषा में, उनकी चयन परीक्षा में उनको शामिल करने की हम लोग मांग को लेकर के आए हैं। चलिए, अभी हमने यहाँ पर जो है जो लोग आए हुए थे उपायुक्त से मिलने के लिए, उनसे बात की। उन्होंने बताया कि झारखंड में बहुतायत ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर भोजपुरी, अंगिका, मैथिली आदि भाषाओं को बोला जाता है, और इन भाषाओं को जो भी परीक्षाएं झारखंड सरकार के द्वारा आयोजित की जाएंगी और जो भी नियमावली बनाई जाएंगी, उसमें इन सभी को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, नहीं तो समाज जो है उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in